केजरीवाल के शराब घोटाले को लेकर 27 फरवरी को अचानक एक फैसला आता है और यह फैसला रावजविंद की ट्रायल कोर्ट द्वारा दिया जाता है। फैसले में साफ तौर पर जैसा कि चर्चा है, बताया जा रहा है, जो ट्रायल कोर्ट थी उसने अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले की फाइल को बिना पढ़े बिना देखे सीधा एक फैसला दिया कि ये सभी लोग बरी कर दिए और बरी नहीं किए, केस डिस्चार्ज कर दिया। ये सुनने लायक ही नहीं। इसके बाद पूरे देश के अंदर हंगामा मच गया, तरह तरह की चर्चाएं चलने लगी। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए ये सचमुच खुशियों वाला दिन था, ये दिवाली का दिन था और खूब दिवाली मनाई भी, जश्न मनाया अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन ये जश्न ज्यादा दिन चला नहीं। ये जश्न इसलिए नहीं चला क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी शायद भूल गई कि अभी बाकी अदालती कार्रवाई बाकी है। और बाकी अदालती कार्रवाई की जब हम बात करते हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अब ये सारे चीजें रहने के बावजूद जब जश्न मनाया गया तो ये जश्न ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया। केजरीवाल एंड कंपनी की सारी उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब ये मामला ट्रायल कोर्ट से निकलकर हाई कोर्ट की उस जस्टिस तक जा पहुंचा जिसके बारे में कहा जाता है कि जस्टिस बहुत सख्त हैं और ये बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली जज हैं, किसी तरीके से मैनेज भी नहीं हो सकती हैं। केजरीवाल एंड कंपनी पर एक तरीके से बिजली गिर गई और ये सारा मामला समझ लीजिए फिर से इस पर पूरा राजनीतिक जो रंग था वो उछाले जाने लगा। लेकिन इस रंग के बीच में अब एक बड़ी बात जो चर्चा चल रही है और वो चर्चा ये है कि आखिर अगर मान लीजिए जज नहीं बदली गई, यानी कि इस केस के अंदर जैसे कि अभी सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के तहत चल रहा है, अगर जज नहीं बदली गई तो क्या अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे? बहुत बड़ी चर्चा है। बिल्कुल जाएंगे। शायद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के साथ वो होने वाला है जो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं है। हालांकि सोच तो उन्होंने रखा है, लेकिन अब इसका कानूनी जामा इसको पहनाया जाना बाकी है और उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। केजरीवाल एंड कंपनी बुरी तरीके से परेशान है और इस परेशानी के बारे में आपको परत दर परत सारा मामला हम बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। तो आप सोचिए जरा कि पूरा मामला किस तरीके से लगातार चढ़ता जा रहा है। अब 27 फरवरी को जब ये मामला सामने आया, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जुलूस निकाल रहे थे, खूब खुशियां मना रहे थे, पटाखे चला रहे थे, ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन अचानक 9 मार्च को ये पूरा मामला उलट गया। ये मामला सीबीआई सीधे हाई कोर्ट पहुंच गई और हाई कोर्ट पहुंचकर उन्होंने कहा कि इस मामले के जिस तरीके से डिस्चार्ज किया गया उससे वो संतुष्ट नहीं है। साथ ही ट्रायल कोर्ट ने जो आईओ थे, जो जांच अधिकारी थे, उन पर भी गंभीर टिप्पणी करते हुए काफी कुछ उनके बारे में कहा गया था। उन पर कार्रवाई करने तक की बात कह दी गई थी। जब यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने जब सुनवाई की तो उन्होंने न केवल हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के सभी फैसलों को स्टे कर दिया, रोक दिया, बल्कि हाई कोर्ट के अंदर जो ईडी का मामला चल रहा था, यानी कि ईडी का केस भी उन्हीं जज साहब के पास था, उसी अदालत में था, उस पर भी तब तक के लिए रोक लगा दी गई जब तक के सीबीआई के इस केस का फैसला नहीं आ जाता है। यानी कि ट्रायल कोर्ट को पूरी तरीके से कुंद कर दिया गया। शायद हाई कोर्ट ने इस बात को समझा कि ट्रायल कोर्ट कहीं ना कहीं ऐसा करके गलत कर रही है। अब ये पूरा मामला उलझ गया। अब उलझ जाने के बाद किस तरीके से पूरा मामला आगे चल रहा था कि तभी जैसे ही अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को यह लगा कि यह मामला मैनेज नहीं हो पाएगा, जैसा कि हमने आपको बताया, आपको वीडियो डालकर बताया था कि हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फॉरम शॉपिंग चलती है। फॉरम शॉपिंग यानी जो फॉरम है उसकी शॉपिंग चलती है। शॉपिंग से समझ रहे हैं आप मैं क्या कहने जा रहा हूं?
ये सारी चीजें करने वाले जो होते हैं वो बड़े वरिष्ठ वकील होते हैं। लेकिन इस मामले के अंदर एक बड़ी बात यह हुई कि फॉरेन शॉपिंग का तो चांस ही पैदा नहीं होता जहां पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा हो। और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के बारे में बहुत कुछ चर्चा में रहता है कि बहुत सोच समझकर पूरे केस को पढ़कर जानकर बहुत ही सटीक फैसला देती है। तो अरविंद केजरीवाल डर गए। केजरीवाल एंड कंपनी को यह लगने लगा कि अब तुम बचने वाले नहीं हो। इसी बात को लेकर 11 मार्च को इसकी जो सुनवाई थी वो ट्रायल कोर्ट में जब हुई तो ये सारे फैसले पर रोक लगा दी गई। और फिर इसी बात से डरकर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पहुंच गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उन्होंने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के जो है देवेंद्र कुमार उपाध्याय उनके यहाँ एप्लीकेशन लगा दी। और इस एप्लीकेशन को लगाने के बाद उन्होंने मांग की थी कि हमारी जो जस्टिस हैं स्वर्णकांता शर्मा उनको उनकी बेंच से हमारा केस हटाकर किसी और बेंच को दे दिया जाए। लेकिन अगले ही दिन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट देवेंद्र कुमार उपाध्याय का एक पत्र सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर मना किया कि ऐसा नहीं हो सकता। ये सारा मामला रोस्टर के मुताबिक हुआ है। बेंच को जो केस दिया गया है वो रोस्टर के मुताबिक है, इसलिए हम इसमें प्रशासनिक तौर पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर जस्टिस अपने आप को इस केस से हटाना चाहे वो अलग बात है, लेकिन हाई कोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इतना सुनते ही अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी बुरी तरीके से डर गई, थरथर कांपने लगे। और ये सारे दिल्ली के जितने भी सुपर चोर हैं ये सब भागकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने मांग की है कि ये जो पूरा मामला है इसको किसी और बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाए। हमें उम्मीद नहीं है कि हमारे साथ न्याय होगा। यानी कि जब इनके पक्ष में फैसला चला जाए वो न्याय है, वो सत्य की जीत है, वो सत्य में जयते है। जैसे ही इन लोगों के खिलाफ मामला जाए वहां पर न्याय नहीं होता है, वहां सत्य की जीत भी नहीं होती है, वहां सत्य में वो जयते भी नहीं होता है। तो वही फिर से सामने आया और अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहे। 1-2 दिन में यह फैसला भी आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज अरविंद केजरीवाल और उनके सभी जो सुपर चोरों की जो मंडली है उनकी अब उम्मीदें धूमिल पड़ चुकी हैं, क्योंकि वो इस केस में फंस चुके हैं। उन्हें पता है कि अब फॉरेन शॉपिंग नहीं चलेगी और किसी ना किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अगर ये मामला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के पास रहा तो वो फंसने वाले हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल दोबारा से जेल जाने वाले हैं। जेल जाने की बात अगर करें तो जो के कविता थी उनका फैसला भी चीफ जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के समय पर, एक समय पर जब वो सीबीआई की स्पेशल जज थी अब उनके पास थे। जितने भी इनके आम आदमी पार्टी के लोगों के जो मामले आए थे शराब घोटाले से या दूसरे मामलों से, उन सभी को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने बहुत अच्छे से उनके केस को देखा और सबको जो न्याय दिया, जो न्याय संगत था वही काम हुआ। इससे अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से डरी हुई थी। लेकिन यह मामला एक बार फिर से जज स्वर्णकांता शर्मा, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में पहुंच गया और यहां पर सीबीआई की जवाब देने के लिए ये पूरा मामला जिस तरीके से चल रहा था उसमें अब जो सीबीआई की जो आरोप थे उनको उनका जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को 5 अप्रैल तक का समय दिया गया। यानी कि अगली जो तारीख है वो 6 अप्रैल है। और इस पूरे मामले पर सीबीआई के जो तरफ से जो केस देख रहे हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं और उन्होंने कहा कि मेहता ने आरोपियों पर अदालती प्रक्रिया के दुरुपयोग का आरोप लगाया। यानी कि जो अदालती प्रक्रियाएं होती हैं उनका अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दुरुपयोग कर रहे थे और उसी के आधार पर वो बार बार इधर से उधर फड़फड़ाते घूम रहे। लेकिन सारा का सारा दारोमदार अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ पर है और ये बेंच जो फैसला देगी अरविंद केजरीवाल उससे पहले अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि किसी भी तरीके से इस केस को यहां से हटा लिया जाए, क्योंकि उन्हें ये पक्का विश्वास है कि अगर उनके इस केस की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा करती हैं तो उनका जेल जाना तय है। और वही नहीं, अरविंद केजरीवाल
सुपर चोरों की जो मंडली है, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, जितने शराब घोटाले में शामिल लोग हैं, उन सभी को सजा मिलने वाली है। और सजा अगर उन्हें मिलेगी तो आप समझिए कि वो उनका पूरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है, लेकिन एक बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए होगा। परंतु इससे पहले अरविंद केजरीवाल, स्वर्णकांता शर्मा की जो बेंच है वो कोई फैसला दे, इससे पहले वो अपने सारे कानूनी दांवपेच आजमा लेना चाहते हैं, बचने के सही सभी रास्तों को आजमा लेना चाहते हैं। इसलिए वो बार बार इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आप समझिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का पूरा भविष्य, चुनाव आने वाले हैं, पंजाब समेत देश के 4 राज्यों में चुनाव है। अरविंद केजरीवाल की इज्जत पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएगी। इसी को टालने के लिए अरविंद केजरीवाल इस अदालत से उस अदालत भागते घूम रहे हैं। लेकिन उन्हें राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, या अरविंद केजरीवाल आने वाले समय में एक बार फिर से जेल के शिकंजों के पीछे जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।